अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। थिकनेस है KMM की स्टील शीट्स की और हिस्टोग्राम में दिखाई हुई है और ये गिवन है कि 0.4 से कम थी 180 शीट्स। तो यहाँ से यहाँ तक तो 180 शीट्स हैं टोटल, हमें पता है 0.4 से कम। ठीक है, और फाइंड द रेशियो बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज थ्री क्लासेस, गिव योर आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, रेशियो निकालने का मतलब है हम इनकी डेंसिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो वैसे निकल आएगा। डेंसिटी से मतलब फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसको, ये लेंथ बन रही है 0.3 क्योंकि 0.1 से 0.4 तक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से टू द रेशियो ऑफ, ये बन रही है 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और टू द रेशियो ऑफ ये बन रही है 1.0 1.1, तो 0.8 से 1.1 तक बन रही है 0.3 इंटू 1। यस, तो ये बन जाएगी जनाब 1.2 रेशो 8, 0.8 मतलब रेशो 0.3। इसको आप डेसिमल हटा दें, सबको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा 12:8:3। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसलिए नहीं हो सकती कि वो 3 और 8 से को आप सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते, वरना और कर लेते। तो ये ए का आंसर हो गया। अब बी पे आते हैं। बी में क्या पूछ रहे हैं जनाब, लेट मी फर्स्ट रीड इट। अब देखिए, इसको समझने की मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हो सकती हैं। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊँ। ये देखिए, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको कि ये है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 और ये है इसकी क्लास विड्थ 3.3। तो 4 इंटू 0.3 जो आ रहा है वो आ रहा है 1.2। लेकिन इन्होंने हमको ये बताया कि जो थिकनेस है ये एक्चुअली कुछ चेंज है, ये एक्चुअली 0.1 mm नहीं है बल्कि 0.1 इंटू KMM है। तो ये रियल एक्चुअल मेजरमेंट्स नहीं है बल्कि मज़ीद कन्वर्टेड मेजरमेंट्स हैं। तो हमने भी इस पर कुछ कुछ कहा नहीं, हम बस सुकून से सुन रहे हैं उनकी बात। इन्होंने लेकिन हमको एक साथ में ये बता दिया कि जो लेस देन 0.4 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, इसकी एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है वो 180 शीट्स है। अच्छा, तो अब आपको पता है ना कि हम तो नॉर्मली क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को क्लास फिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो अगर क्लास फिट करेक्ट हो, सही हो, जो असल वाली है वो है, तो 1.4 इंटू 0.3 हमने किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को क्लास फिट से, हमारे पास तो 1.2 आ गया। जबकि ये कह रहे हैं ये 1.2 नहीं, ये तो एक्चुअली 180 है। दिस मीन्स कि ये टेम्पर्ड है, ये चेंज्ड है, थिकनेस चेंज्ड है, डेंसिटी तो हमारे पास सही आ रही है। आ, ये थिकनेस कुछ और होगी तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअली 180 कैसे आएगा। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कहना ये चाहते हैं कि वो असल में क्या एन थी वैल्यू थिकनेस की, ये थिकनेस की वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं है, ये के साथ रिप्रेजेंट हो रही हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है। वो एक्चुअली क्या वैल्यू थी थिकनेस की जो कि यहाँ रिप्रेजेंट हो रही थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन गिवन दैट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेजर्ड शीट पर एन एम एम। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो एन एम एम को मेजर कर रही है। ये के जो है तो हमने एक फर्दर एज्यूम्ड यूनिट लिया हुआ है जो कि उसको और मज़ीद शॉर्टन कर रहा है हमारे डेटा को। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसको निकालने का क्या तरीका होगा, देखिए, अगर डैश इनटू डैश यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू थिकनेस करते या क्लास विड्थ करते तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 180। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ हमारे पास अभी आ रहा है 1.2, जबकि आना चाहिए था 180। तो वो क्या चीज़, क्या नंबर होगा जिससे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विच इज़ 4 ये मल्टीप्लाई होगा
तो 180 आएगा। तो उससे हमें ये क्लास फिट सही पता चल जाएगी। तो वो क्या नंबर होगा जो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 आएगा। तो x, बल्कि इसको n बल्कि x ही कहें, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 4। 180 डिवाइड बाय 4 इज 45। तो ये जो क्लास विड्थ है, ये एक्चुअली जो अभी हमें लग रहा है कि 0.3 को रिप्रेजेंट कर रही है, 0.3 नहीं है, 45 होना चाहिए था असल में। यानी कहाँ से कहाँ तक चलती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, टोटल 45 है तो कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी समझ लीजिए कि ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें जो ब्रेक्स हैं 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.4, ये 3 ब्रेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना। सो दिस दिस 0.3 इज रिप्रेजेंटिंग 45। ठीक है। तो अगर आपको ये मालूम करना है कि कितने एन पर एम एम, कितने एन एम एम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, वो कितनी शीट्स पर एन एम एम कर रही है, वो एन क्या होगा, तो ये आप इससे निकाल सकते हैं। 45 डिवाइड बाय 0.3 इज़ 150। सो विद दिस इज़ 180 पर 150 एम एम जो रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। सो एन इज इक्वल्स टू 1/150। अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया। अब इसको करने का तरीका आइंदा जब भी कहीं भी आएगा तो आप हर दफ़ा पूरा शुरू से कॉन्सेप्ट लेके तो नहीं चलेंगे। तो उसका तरीका ये होगा कि हमें पता है कि अगर हमारी जो क्लास फिट्स हैं वो किसी फर्दर इमेजिनरी यूनिट में कन्वर्ट हुई हुई हैं और एक्चुअल यूनिट नहीं है यहाँ पे, यानी जब हम क्लास फिट्स को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है हमारी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो भी एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है यूनिट, वो एक्चुअल यूनिट नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हम आसानी के साथ ऐसे ही करेंगे कि हम पहले तो एरिया लिखेंगे, जो भी हमारा एरिया आया, तो एरिया को वो किस यूनिट से हमने डिवाइड किया है कि हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आई है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर आपको मालूम हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, एन को ले जाइए उधर, 180 को उधर ले आइए, तो 1.2 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा। और इसको आप डेसिमल हटा दीजिए, 12 कर दीजिए, 12 अपॉन 18 कर दीजिए, आई बिलीव ऐसा कर लीजिए। ओहो उल्टा कर रहा हूँ मैं, 12 अपॉन 1800 कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, फिर 2 1 2 2 150, तो 1/150 ये भी आ गया। ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 1/150। तो ये दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि जब हमें ये पता हो कि हमारे पास जो यूनिट्स हमने लिए हैं फिर थिकनेस के या क्लास विड्थ के, वो एक्चुअल नहीं है, बल्कि उनको फर्दर हमने रिड्यूस या इन्हांस किया हुआ है, कम या ज़्यादा किया हुआ है डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए, बेहतरी के लिए। क्योंकि ये 1/150 का आंसर तो और बहुत पॉइंट समथिंग 6 के आ रहे हैं ना, 0.0 समथिंग में आ रहा है। तो उसको एक इमेजिनेशन में क्लियर होने के लिए थिकनेस को कन्वर्ट किया है के एम एम में, जो कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या कन्वर्जन यूनिट था, अब पता चल गया। तो एक्चुअल जो है वो 1/150 था जो यहाँ पे वैल्यूज़ थी। तो 1/150 को आप सॉल्व करते हैं, 1/150, तो 0.006666 का क्या आ रहा है, तो विच वुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको 0.1 0.2 में ले लिया कन्वर्ट करके। तो कन्वर्जन किस तरह से किया तो वो हमें पता चल गया। और उसको मालूम करने का तरीका यही है कि आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर पता चल जाए और आपको एरिया ऑफ द क्लास पता हो, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे उस यूनिट से जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर क्लास फिट था। ठीक है, क्लास फिट का यूनिट जो था। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको ऐसे कर लीजिएगा। अब ये देखिए वही सवाल आ गया कि 0.5 से कम है कि, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ़ शीट्स हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ़ शीट्स जैसे हमें पता चला कि यहाँ से यहाँ तक तो 180 थी,
जबकि इसका जो हमें एरिया मिल रहा था वो मिल रहा था 1.2। 1.2 का हमें पता है कि हमने 150 से मल्टीप्लाई किया था तभी 180 आया था, पीछे मैं पूरा समझा चुका हूँ। तो इसकी नंबर ऑफ़ शीट्स 180 है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ शीट्स कितनी है इस वाले डब्बे की? तो ये है 0.4 इंटू 0.2, सॉरी 0.4 इंटू 2, ये बन रहा था 0.8। अब 0.8 को 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 इंटू 150, तो ये एक्चुअल शीट्स होंगी 120 सारी की सारी, ठीक है। और हमें चाहिए कहाँ तक? 0.5 तक। 0.4 से 0.8 तक जो है वो 0.4 बनता है, और 0.4 से 0.5 तक जो है वो 1 बनता है। तो 0.1 आउट ऑफ 0.4 मतलब 1/4 चाहिए हमें। इन टोटल शीट्स का 1/4 चाहिए। तो 120 का 1/4 जो होता है वो होता है 30। तो 180 ये थी, 30 ये हो गई, तो 180 प्लस 30 में अगेन बड़ा एब्रप्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सीक्वेंशियली आप कर लीजिएगा। 180 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 210। ठीक है जी, ये हो गया इसका जवाब। अब सवाल को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, 0.75 से 0.94 तक लेके जाना है। उफ, ठीक है जी, 0.94 तक कहाँ है? ओके, अब 0.75 कहाँ है? ये रहा। ठीक है जी, तो पहले 0.75 से 0.8 निकालेंगे, फिर 0.8 से 0.94 निकालेंगे, दो टुकड़ों में सवाल सॉल्व करेंगे। लेट्स डू दैट। पहले ये तो याद रखें, ये हमारी 120 शीट्स थी। 0.75 ये जगह बन रही है, यहाँ से 0.8 तक पहले तो ये मार्क कर लेते हैं हम। तो ये टोटल 4.04 है, उसमें से 0.05 यानी 0.05 आउट ऑफ 0.4 चाहिए हमें। 0.05 आउट ऑफ 0.4, 0.5 आउट ऑफ 0.4, ठीक है। तो हमें इसका 0.125 चाहिए 120 का। तो आई बिलीव ये बनता है 15, तो इसमें से तो निकल के आ गई 15। ठीक है, आगे देखते हैं कितना चाहिए। ये एक्चुअल शीट्स बन रही थी। 0.3 इसकी क्लास विड्थ है, 1 इसकी डेंसिटी है, इज 0.3। इसको 150 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये बन रही थी टोटल 45 शीट्स। ये टोटल 45 बन रही थी, ठीक है। और हमें चाहिए कहाँ तक? हमें चाहिए है भाई, कहाँ तक बताया था? 0.94 तक चाहिए था। तो 0.8 से 1.1 तक है, टोटल क्लास विड्थ है इसकी 0.3। इसमें से हमें कितना चाहिए? 0.94। 0.8 से 0.94 तक निकाल लें, 0.94 माइनस 0.8 इज़ 0.14 और चाहिए हमें, ऐसे ही है। 0.14 और चाहिए इसमें से हमें, तो 0.14 चाहिए आउट ऑफ टोटल 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 45 जो ये शीट्स हैं अवेलेबल। ठीक है जी, तो ये निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये आ रहा है 21, ये 0.94 तक यानी यहाँ तक ये बन रही है 21। तो 21 और 15 को ऐड कर लें तो आंसर आएगा 36। वंस अगेन मैं सिक्वेंशली नहीं कर रहा हूँ, सवाल समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको सिक्वेंशली आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी में पूछ रहे हैं, द शीट्स आर क्लासिफाइड एज थिन, मीडियम और थिक विद द रेशियो ऑफ 1:3:1। थिन जो है वो 1 है, तो थिक जो है वो 1 है, तो मीडियम जो है वो 3 है तादाद के एतबार से। तो मीडियम शीट्स, टोटल शीट्स अगर 5 हैं तो 3 शीट्स मीडियम है, यूँ कर लीजिए, ऐसे ही करते हैं ना रेशोज़ को हम आपस में ऐड करके। तो 3 आउट ऑफ 5 शीट्स आर मीडियम। अब पूछ रहे हैं कि मीडियम शीट्स की थिकनेस क्या होगी। तो 1 आउट ऑफ 5 जाने देंगे इधर, 1 आउट ऑफ 5 जाने देंगे इधर, जो बीच की बच जाएंगी वो
मीडियम होंगी, तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बता देंगे अगर आप, तो आप बता सकते हैं। टोटल डेटा का 1/5 पहले निकाल के बताएंगे, इधर वाला लेफ्ट वाला, कि 1/5 ऑफ टोटल डेटा। अब टोटल डेटा कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट, थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्या किया मैंने। 180 शीट्स ये रहीं, 120 शीट्स ये रहीं, और 45 शीट्स ये रहीं, तो टोटल शीट्स हमारे पास हो गई 345। 345 को मैं 1:3:1 में डिवाइड करने के लिए, टोटल रेशोज़ 5 बन रहे हैं तो 5 से डिवाइड करता हूँ। तो एक रेशो आ रहा है 69 का, 3 रेशोज़ आ रहे हैं 69 मल्टीप्लाई बाई 3 207 के, फिर एक रेशो आ रहा है 69 का। तो एक तो मुझे पता चल गया कि 69 शीट्स, 207 सीट्स, 69 शीट्स। होपफुली सवाल समझ में आ गया अब आपको कि इसमें से 69 को मुझे मार्क करना है कि किधर मार्क हो रही है। ठीक है जी। और शुरू की 69 और आखिर की 69 मार्क हो जाएंगी, जो सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। बीच की 207 लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे चल। अब ये देखिए कि टोटल हमारी जो फर्स्ट पॉइंट 1 से पॉइंट 2, पॉइंट 2 से पॉइंट 3, पॉइंट 2 से पॉइंट 4, तीन प्लेसेस तक जब हम जा रहे हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 4 तक, तीन प्लेस तक जब जा रहे हैं तो 180 कवर हो रहा है। ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 4 तक जा रहे हैं, यानी तीन स्टॉप्स हैं, स्टॉप 1 2 3, तो इसमें 180 शीट्स आ रही हैं। 69 शीट्स कहाँ तक आएंगी निकालना है तो बहुत आसान है। तो पहले तो आप क्या करें कि 180 शीट्स को डिवाइड बाय 3 स्टॉप्स कर दें। इसको डेसिमल को यूज़ नहीं करना है, वरना तो आपको मुश्किल होगी। फ़िलहाल हम इसको 3 स्टॉप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक स्टॉप के 60 बन रहे हैं, यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाते हैं तो 60 शीट्स कवर हो जाती हैं। ये हमारे जहन में बैक ऑफ द माइंड है कि ये डेसिमल में है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड हम इसको डेसिमल को हटा के सिर्फ स्टॉप्स को के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि 69 तक जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा। तो 69 डिवाइड बाई 60 करें, एक का 60 है तो 69 के लिए कितना जाना पड़ेगा। 69 डिवाइड बाई 60 करते हैं तो ये आता है 1.15। ठीक है, तो ये 1.15, यानी एक से फिर 0.15 और आगे जाना पड़ेगा। तो अगर ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 है, ये एक से दो नहीं है, बल्कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 है, तो इसको हम एक डेसिमल प्लेस और आगे और पीछे ले जाते हैं, हमारा मसला हल हो जाएगा। तो दिस इज़ 0.115 आगे जाना होगा हमें 1 से। और तो 1 से पहले एक यूनिट आगे बढ़े, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, ये 60 कवर कर लिया। इससे और कितना और आगे जाना पड़ेगा, 0.115 और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 0.215। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि जो भी हमारे यूनिट्स थे, इसको हमने 1 2 3 बोला, 0.1 0.2 0.3 बोलते हैं, 0.01 0.02 0.03 बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हमने इन यूनिट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। तो हमने कहा कि ये 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। तो अगर ये 1 है, लेट सपोज एक्चुअली 0.1 था, ये 1 है, तो 160 को कवर कर रहा है, तो 69 को कितना कवर करेगा। हमने 69 को 60 डिवाइड किया तो पता चला कि 69 को एक पूरा यूनिट और 0.15 और, तो एक पूरा यूनिट जब हम आगे बढ़े तो 0.2 था, इससे हम 0.15 और आगे बढ़ गए, तो 0.015 और आगे बढ़ गए, तो हमारा जो है ये हो गया 0.215। तो 0.215 ऑनवर्ड्स जो है वो शुरू होगा हमारा फाइनल जो मिडल एरिया है, और कहाँ पे ख़त्म होगा। अगेन यहाँ से पीछे आते हैं 69, अगेन इसको देख लेते हैं, 0.8 से 1.1, ये भी तीन स्टॉप्स हैं, 0.8 से 0.9, 0.9 से 1.0, 1.0 से 1.1, और डेटा इसमें है 45 का। तो 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1.15 का आ रहा है। हमें कितना चाहिए है, हमें 69 चाहिए। लो, इसमें तो ये निकल ही गया, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, तो पूरा ज़ाया हो गया सब थे। इसमें और हमें 45 चाहिए। ये टोटल डेटा 120 का है, इसको थोड़ा सा मैं कहीं और बना लेता हूँ समझने के लिए। ये टोटल डेटा 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डिवाइड हो रहा है चार हिस्सों में, 0.4 से 0.5, 0.5 से पॉइंट डिवाइड, 0.4 से 0.5, 0.5 से 0.6, 0.6 से 0.7,
और 0.7 से 0.8, ये टोटल 120 बन रहा है। तो उसमें एक यूनिट कितना बन रहा है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं 120 को, तो एक यूनिट 30 का बन रहा है इसमें। ठीक है, ये टोटल 120 है, 120 को डिवाइड बाय 4 टुकड़े किया हमने, तो एक यूनिट यानी 0.1 जो है वो इसमें 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें चाहिए 69, तो हमें जो है वो 69 के लिए इसमें से 2.3 आना होगा। अब याद रखिएगा ये यहाँ से आ रहे हैं हम, तो 1, 2 और 2.3 आएंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0.7 होगा। तो 0.4 से 0.5 और 0.5 से 0.57 तक हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आई थिंक कि मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये गलती ये हो गई कि ये 45 तो हमें यहाँ से मिल गया था, हमें 69 चाहिए थे और हमने 45 और पता नहीं क्यों लेने की कोशिश की। खैर, तो हमें 69 और चाहिए ना, टोटल 69 चाहिए ना यहाँ से लेफ़्ट से। तो 45, 69 माइनस 45 इज़ 24, तो इस 120 के एरिया में से 24 चाहिए। अच्छा, दोबारा बना लेते हैं फटाफट। ये जो टोटल 120 का एरिया है जो शुरू हो रहा है 0.4 से, ख़त्म हो रहा है 0.8 पर, और ये 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 है। इस 120 में से हमें चाहिए कितने, 24 चाहिए और। ठीक है, तो 4 स्टॉप्स हैं जो कि 120 को कवर कर रहे हैं, तो 120 डिवाइड बाय 4, तो एक स्टॉप जो है वो 30 को 30 की कवरेज देता है। ठीक है, एक स्टॉप 30 का है, हमें चाहिए 24, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी हमें चाहिए डिवाइड बाय 30 करते हैं, तो खाली 0.8 तक यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ से पीछे जा रहा है 0.71, 0.72, तो ये 0.72 तक आएगा, क्योंकि 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8 तक, ये 0.8 डेसिमल प्लेस तक पीछे आएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो 0.72 यहाँ पे लिमिट बन रही है हमारी, और दूसरी लिमिट 0.215 हमारी इधर से बन रही थी, तो इट इज़ बिटवीन 0.215 एंड 0.72, ये जो मीडियम वाली हमारी क्लास बन रही है के should be greater than equals to and less than। ठीक है, तो ये हमने बात एक तो कर ली, आंसर दे दिया। अब आखिरी जो उन्होंने बात पूछी थी कि हाउ एक्यूरेट योर वैल्यूज़ फॉर ए एंड बी आर। ओके, अब ये पूछ रहे हैं कि हम कितने सर्टेन होंगे अपने जवाब में। देखिए, हमने इतनी सर्टेनिटी इसलिए शो की है कि हम ये कह रहे हैं कि ये 0.1 से 0.4 तक डेटा बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल बराबर से है। ये हमारा अंदाज़ा है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जैसे कि 0.1 से 0.2 तक सब 4 एग्जैक्टली चले हैं, ये तो हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एक लेवल दर लेवल दर लेवल बना दिया ना। एक्चुअली हुआ क्या होगा कि इन्होंने ये देखा होगा कि कितनी ऐसी हैं जिनकी थिकनेस 0.1 से 0.4 तक हैं, मार्क करते गए होंगे। एक की 0.1 आई होगी, दूसरे की 0.12 आई होगी, किसी की 0.1.4 आई होगी, किसी की 0.11 आई होगी, किसी की 0.013 आई होगी। एक्चुअली ये बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सब बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमारी जो एजम्पशंस हैं वो सब तभी ट्रू होंगी जब ये बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा, जो कि है नहीं। इसलिए हमारा जो आंसर है 0.215, ये कहीं भी हो सकता है 0.1 से 0.4 के दरमियान में। ये तो एक उस वक्त क्लियर होगा, कंफर्म होगा, जब कि हमें ये कहीं लिखा हुआ मौजूद हो कि एग्जैक्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। चाहे 0.72 जो है वो कहीं भी हो सकता है, बिटवीन 0.4 एंड 0.8, इसमें से कहीं भी पाया जा सकता है, क्योंकि डेटा इतना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं जितना अज्यूम करके हमने पूरा कैलकुलेट किया है। तो ये इसका फाइनल जवाब हो गया। होपफुली मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी कर दिया इन्होंने, तो ये समझने भी क्लियर आने के लिए मुझे ज़्यादा समझाना पड़ा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बन गई। एक ही सवाल में 24 मिनट लग गए। बहरहाल होपफुली समझ में आई होगी बात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।